स्कूल जाते समय अपहरण कर लिया। पुलिस ने रिकवर किया है उनके कपड़े और उनके स्कूल बुक्स, और अभी तक 2 दिन से कोशिश डॉग स्क्वाड के माध्यम से और कोल्डिंग किया जा रहा है। अभी तक लाश हमारे पास बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया और जब रंजीत ने मुंह खोला तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। आरोपी के मुताबिक घटना वाले दिन साइकिल लेकर वह स्कूल पहुंचा और उसे साइकिल पर बिठाकर भदरी के जंगल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद चाकू से गोदकर हत्या कर दी। कहाँ मिल सकती है आपको यूनिवर्सिटी से लेकर इंजीनियरिंग तक की फर्जी डिग्री बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। आरुषि हेमराज मर्डर मामले में सीबीआई ने विशेष अदालत में किया खुलासा। हेमराज को मारने के चक्कर में हुआ आरुषि का भी मर्डर। सीबीआई के अनुसार उस रात आरुषि के पिता ने बेटी और घरेलू नौकर हेमराज को देख लिया था आपत्तिजनक हालत में। अपनी गोल्फ स्टिक से राजेश तलवार ने किया था दोनों के सिर पर वार। इसके बाद सारे सबूत मिटाकर तलवार दंपत्ति पूरी रात करते रहे वारदात का रूप बदलने की कोशिश। उत्तर प्रदेश में कुंडा हत्याकांड मामले में ग्राम प्रधान नन्हे यादव के भाई, भतीजे और 2 अन्य लोगों को सीबीआई ने किया है गिरफ्तार। इससे पहले आरोपी मंत्री राजा भैया के 2 सहयोगियों को सीबीआई पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। ग्राम प्रधान और पुलिस उप अधीक्षक की हत्या के मामले में जांच कर रही सीबीआई को अभी कुछ और गिरफ्तारियों की है संभावना। सीबीआई ने कुंडा में घटित हत्या के इन मामलों में 4 केस किए हैं दर्ज। आज के जमाने में पढ़ाई करना और वो भी ऊंची डिग्री के लिए पढ़ाई करना कितना मुश्किल है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तो ऊंची डिग्री की पढ़ाई काफी खर्चीली होती है, जिसके लिए काफी रुपया खर्च करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ सालों साल मेहनत करनी होती है, तब कहीं जाकर किसी नौजवान या नवयुवती को एक अच्छी डिग्री मिलती है। लेकिन बिहार के पास हर चीज का तोड़ है। बिहार में आपको सालों साल मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको रातों को जागने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपकी जेब में होना चाहिए पैसा। अगर आपके पास है पैसा तो आपको यूनिवर्सिटी से लेकर इंजीनियरिंग तक की कोई भी डिग्री बड़ी आसानी से मिल सकती है। पेश है पटना बिहार से आई संजय की ये रिपोर्ट। बिहार को यदि हम जराइम की सरजमी कहें तो गलत नहीं होगा। ये एक ऐसा सूबा है जहां जुर्म जन्म लेता है, पनपता है, संरक्षण पाता है और फिर खुद अपनी एक सल्तनत बनाता है। इसी कड़ी में यहाँ सामने आया जुर्म का ये रंग, जो न केवल युवा पीढ़ी को निकम्मा बना रहा है बल्कि पूरी व्यवस्था में जहर घोल रहा है। ये एक बहुत संगीन मामला है, क्योंकि इसमें वोटर आईडी कार्ड भी ये बना रहे हैं और नकली सर्टिफिकेट बना रहे हैं, जिसके आधार पर लोग नौकरी भी संभवतः प्राप्त करते हैं। सूबे की राजधानी पटना में विश्वविद्यालय से लेकर मेडिकल और इंजीनियरिंग तक की नकली सर्टिफिकेट धड़ल्ले से तैयार किए जाते हैं और वो भी बिल्कुल असली की तरह। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस बात का खुलासा किया पटना पुलिस ने। कंकड़बाग थाना क्षेत्र के पीसी कॉलोनी के एक फ्लैट पे जब पुलिस ने छापा मारा तो पुलिस अधिकारी भी सख्ती में आ गए। बिचौलिया लोग भी अपना पैसा लेते थे और उनसे संपर्क करके ये वहाँ तक आते थे, अपने सर्टिफिकेट बनाते थे जाली। पुलिस ने यहाँ से कई संस्थानों के 100 से अधिक जाली सर्टिफिकेट, अंक पत्र, मतदाता पहचान पत्र, कंप्यूटर स्कैनर जैसी चीजें बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक अजय कुमार सिंह नाम का शख्स इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था, जो पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम देने के जुर्म में जेल जा चुका है। एक देवर ने अपनी सगी भाभी और उसकी 2 मासूम बच्चियों के साथ जमीन के लालच के लिए किया क्या सुलूक, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। राहुल राइजिंग, जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus, Beta, Patna, Bihar. Burnpur Cement, super strong cement. वेलफेयर, माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया।
Ajay, sales are down. Need you here right now. ASAP. मेम साहब, मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आई। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम, आर्टिकल का डेडलाइन आज है। मैडम, पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय, you have to go to इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। पुराने जमाने का भारी बैग छोड़िए, ले आइए VIP एयरलाइट बैग्स। VIP, इंडियाज नंबर 1 लगेज। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा। जोरावर सिंह, हम तोहर पजामा के नाला खींच ले, हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में वह जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी से। तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. यकीन नहीं होता कि ये वही देश है जहां पर कहा जाता है कि घर घर में रामायण पढ़ी जाती है, गांव गांव में रामायण को घर में स्थान दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं एक कलयुगी देवर की, जिसने सीता और लक्ष्मण के पवित्र रिश्ते को किया दागदार। जमीन के लालची इस देवर ने थोड़ी सी जमीन के लिए न केवल अपनी सगी भाभी को सरेआम बेआबरू किया, बल्कि इस लक्ष्मण की बुद्धि पर दुर्योधन इस कदर हावी हुआ कि उसने अपनी मासूम भतीजियों को भी नहीं बख्शा। क्या जमीन किसी की जिंदगी की कीमत पर हो सकती है? क्या दौलत रिश्तों पर हावी हो सकती है? और क्या रिश्ते लालच के हाथों बिक सकते हैं? आप शायद जवाब ना में दें, लेकिन उत्तर प्रदेश महोबा के महोब कंठ थाना क्षेत्र के कन्नौरा गांव में एक शख्स इन तमाम सवालों का जवाब हाँ में देता है। मारपीट की, झगड़ा किया और मारा और कपड़े वपड़े फाड़ दिए, मतलब इधर से उधर घुमाता रहा। जी हाँ, महोब कंठ थाने के कन्नौरा गांव में रहने वाली विधवा शिक्षा मित्र विनोद कुमारी अपनी 2 नाबालिग बच्चियों के साथ ससुराल में ही रहती है। 2003 में महिला के पति की मौत हो गई थी। मृतक के छोटे भाई ने फर्जी तरीके से जमीन के कागजात तैयार कर जमीन का बेनामा करवा दिया था। इसके खिलाफ भाभी ने कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज करवाया। वो इस चक्कर में है कि मैं उसको जान से मार डालूं, उसकी पुत्रियों को मार डालूं ताकि जायदाद मेरी सारी हो जाए। आज बेबस मां गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और दोनों नाबालिग बच्चियां गांव में लाज शर्म के चलते घर में डरी सहमी बैठी हैं। अब देखना ये होगा कि इस कलयुगी दुर्योधन के कहर से एक मां खुद को और अपनी बेटियों को किस तरह बचा पाती है और कानून किस तरह इन्हें संरक्षण दे पाता है। कहां बरामद हुई 1.25 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। उत्तर प्रदेश नहीं थम रहा नाबालिग लड़कियों के साथ रेप का सिलसिला। एक दिन में 4 अलग अलग जगहों पर 4 नाबालिग हुई बलात्कार की शिकार। प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर और सीतापुर जिले में हुई ये वारदातें। प्रतापगढ़ में हुई 2 वारदातों के साथ ही सीतापुर में हुई वारदात के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानून व्यवस्था के बिगड़े हालातों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधिकारियों की बुलाई बैठक। लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए हजम करने वाली कंपनी का प्रमुख आया पुलिस की पकड़ में। कोलकाता की शारदा समूह के प्रमुख सुदीप्त सेन सहित उसके 2 कर्मचारियों को पुलिस ने सोनमर्ग, जम्मू कश्मीर से किया गिरफ्तार।
तीनों आरोपियों को कोलकाता लाने के किए जा रहे हैं प्रयास। राजस्थान में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले की भीड़ ने की पिटाई। घायल आरोपी की हुई इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया कस्बे में हुई ये वारदात। आरोपी की पिटाई करने वालों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा। दक्षिणी राजस्थान का एक हिस्सा ऐसा है जो कि नारकोटिक्स तस्करी के लिए अक्सर चर्चा में रहता है। चर्चा का कारण होता है बीच बीच में नारकोटिक्स तस्करों का अपनी मौजूदगी का एहसास कराना। ऐसा ही एहसास करवाया नारकोटिक्स तस्करों ने पिछले दिनों तब जबकि राजस्थान पुलिस ने स्टेट रोडवेज की बस से बरामद की 1.25 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की शंभूपुरा थाना पुलिस को मुखबिर से मिली एक सनसनीखेज खबर और पुलिस आ गई तुरंत हरकत में। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए राजस्थान रोडवेज बांसवाड़ा डिपो की बस से 1.25 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर की तस्करी करते गिरफ्तार किया गया एक शख्स। मामले की तफ्तीश निम्बाहेड़ा के सदर थाने को सौंपी गई है। अभी तक की जांच में ये पाया गया कि मुलजिम प्रतापगढ़ से ब्राउन शुगर लेके रोडवेज बस में चढ़ा था और भीलवाड़ा तक इस बस में जाता, उसके बाद में बस चेंज करके जयपुर तक को इसको टारगेट दिया गया था। निम्बाहेड़ा के सदर थाना कोतवाली कमल प्रसाद मीणा ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ की जा रही है। ये ब्राउन शुगर कहाँ तैयार होती है, कौन कौन आदमी तैयार करते हैं, कहाँ से लेके आ रहा था, कहाँ सप्लाई करता है, पहले भी कभी गया या नहीं गया, इस बाबत विस्तृत पूछताछ मुलजिम से की जा रही है। आरोपी तस्कर को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने आरोपी तस्कर राम प्रसाद उर्फ रवि उर्फ ननटिया कुमावत को पुलिस रिमांड पर भेजा है। सूत्रों की माने तो प्रतापगढ़ जिले के देवल्दी, नौगामा और अखेपुर में अफीम से ब्राउन शुगर बनाने का काम बड़े स्तर पर चोरी छिपे होता है। दिखाएंगे बिहार के सबसे बड़े बस अड्डे पर मोस्ट वांटेड अपराधियों के वर्चस्व की खूनी जंग, एक छोटे से ब्रेक के बाद। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए कार्यों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। ओए, I'm sorry. CRI pump, super discharge. CRI, it's a trusted brand. CRI, used in my industries world over. Wow, CRI, it's the best. CRI pumps, pumping trust worldwide. नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट नेहा और आपके लिए लेके आई हूँ हमारी ये स्पेशल सी सीरीज, जहाँ पे आज मैं आपको ले चलूंगी स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप्स के क्लासरूम्स में और दिखाऊंगी कि कितना अच्छा एम्बियंस रहता है वहाँ पे, और साथ ही साथ ये भी दिखाऊंगी कि कितना साउंड रिलेशनशिप शेयर करते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर्स, और दोनों का बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। क्लासरूम वो जगह होती है जहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स मैक्सिमम टाइम शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स तो टीचर्स से बहुत कुछ सीखते ही हैं, बल्कि टीचर्स को भी मौका मिलता है कि वो न्यू जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स से बहुत कुछ सीखें, और ऐसे ही एक्सचेंज ऑफ नॉलेज में बैलेंस बन जाता है। यही हमें देखने को मिला स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप्स के भी क्लासरूम्स में। व्यक्ति का निर्माण घर के बाद अगर कहीं होता है तो वो है स्कूल्स में। यहाँ दिया गया ज्ञान अच्छे जीवन की आधारशिला बनता है, खासकर तब जब पढ़ाने का असली मकसद सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना ना हो, बल्कि व्यवहारिक तौर पर भी शिक्षा काम आ सके। ऐसा ज्ञान ही असली ज्ञान है। किसी भी स्कूल का अभिन्न अंग होते हैं वहाँ के क्लासरूम्स, जहाँ छात्र सीखते हैं, पढ़ते हैं और बढ़ते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है क्लासरूम का माहौल ऐसा हो जहाँ बच्चे अपनी रुचि से बैठें और पढ़ाई गई बातों को मजे के साथ ग्रहण करें। आइडियल क्लासरूम में गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता और भी निखरता है, क्योंकि गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान ही शिष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसीलिए दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए, तभी ज्ञान का सही संचार संभव है। इन सभी बातों को तरजीह देते हुए स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप की क्लासरूम्स बनी हुई हैं आइडियल क्लासरूम्स।
यहाँ की क्लासरूम्स का वातावरण उत्साह से भरा होता है, जहाँ टीचर्स जिस उमंग के साथ पढ़ाते हैं उसी जोश के साथ छात्र सीखते हैं। टीचर्स किसी भी बच्चे को सजा नहीं देती, बल्कि उन्हें मजे से पढ़ाती हैं। और उनके साथ कई नई चीजें खुद भी सीखती हैं। स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप सह शिक्षा केंद्र है, जहां इंग्लिश और हिंदी दोनों के समान प्रयोग पर जोर दिया जाता है। क्लासरूम्स में इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश दोनों की समझ को विकसित करने पर भी ध्यान रहता है, ताकि छात्र सिर्फ रटने पर नहीं बल्कि चीजों को सही ढंग से समझ भी सके। गणित जैसे मुश्किल विषय को आसान बनाने के लिए सरल पद्धति अपनाई जाती है। साथ ही हिंदी में गिनती पहाड़े भी छात्र को पढ़ाए जाते हैं, जिससे लर्निंग बनती है और भी आसान। क्लासरूम्स में भारतीय पद्धति को अपनाया जाता है, जहां गुरु और शिष्य के बीच का संबंध बेहद सौहार्दपूर्ण होता है। बच्चों ने एग्जाम दिया, चौथी का एग्जाम दिया, बुकें फेंकी, 5वीं में सभा चढ़, तो वो LBF से नहीं हो रहा है। उसका एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता जा रहा है और जो कुछ भी है उसके अंदर इनबिल्ट होता जा रहा है। तो 5th तक जो इनबिल्ट हो रहा है उसको 6 to 8 में हेल्प करता है। 6 to 8 में हम जो भी नई बातें, नए सब्जेक्ट आते हैं वो सिखाते हैं, तो 9 to 12 तक वो काफी कुछ हद तक कैपेबल हो जाता है। इवन हमारे 9 to 12 के टीचर बोलते हैं, बोला सर ये क्या बच्चे ज्वालामुखी हो गए, हम लोगों की घबराहट होती है, इनके सवाल पट से सवाल जवाब दे देते हैं, इतनी इनकी भूख बढ़ गई सीखने की, तो हमको तो इनको बहुत परेशानी होती है, कैसे भी हमको नया कुछ देना पड़ेगा। तो ये एक आउटपुट काफी कुछ हद तक पेरेंट्स को बेनिफिट है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, जहां हर छात्र स्वयं को उत्तम बनाने के प्रयास में सदैव अग्रसर रहते हैं। पढ़ाई गई ज्ञान की बातें असल जिंदगी में भी काम आ सकें, इसीलिए व्यवहारिक उदाहरणों के जरिए यहाँ पढ़ाया जाता है। पुस्तकों में फन लर्निंग पर जोर रहता है। हर लेसन का रिवीजन और रेपिटेशन भी होता है। यहाँ के टीचर्स बिना किसी पक्षपात के और छात्रों के गाइड बनकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। क्लासरूम के माहौल को रुचिकर बनाने के लिए प्रभावी संवाद, सीखने व प्रयोग करने की जिज्ञासा और सबसे जरूरी जीवन चलाने के लिए व्यवहारिक ज्ञान की क्षमता को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि जब भी कोई बच्चा यहाँ से पढ़कर बाहर निकले तो वो एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में उभर कर सामने आए। वेल डेफिनेटली अगर ऐसा माहौल किसी भी स्टूडेंट को मिलेगा, किसी भी टीचर्स को मिलेगा, तो सीखने और सिखाने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और जो भी नॉलेज हम गेन कर रहे हैं वो हमें जिंदगी भर याद रहेगी। और इससे हमें ये भी देखने को मिला कि कैसे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों की पर्सनालिटी एनहांस हो रही है। तो हमारी आज की कड़ी में तो बस इतना ही। अपनी अगली कड़ी में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा है स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप का बोर्डिंग सिस्टम। तब तक के लिए मीठापुर बस अड्डा बिहार का सबसे बड़ा बस अड्डा। अब चूंकि सबसे बड़ा बस अड्डा है तो यूं भी पुलिस के लिए एक चुनौती होती है कि इस बस अड्डे पर कानून व्यवस्था ठीक से बनी रहे। पुलिस इसी को ठीक से अंजाम नहीं दे पाती तो भला फिर इस बस अड्डे पर सक्रिय मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को भला कैसे हैंडल करेगी। जी हां, मीठापुर बस अड्डा पर सक्रिय हैं ऐसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स जिनकी तूती और खौफ सिर चढ़कर बोलता है, बेशक ये जेल के अंदर हो या बाहर। पेश है बिहार से आई एक खास रिपोर्ट। सूबे बिहार का सबसे बड़ा बस अड्डा मीठापुर अंतर्राज्यीय बस अड्डा अपराधियों का अड्डा बन गया है। रोजाना ही अलग अलग शहरों के लिए हजारों गाड़ियां यहां से खुलती हैं। यहीं पर नजर होती है मोस्ट वांटेडों और उनके गुर्गों की। अपराधी यहां से लाखों रुपए हर महीने काली कमाई करते हैं। यहाँ डेली हजार बस डेली लोकल और नाइट मिला के डेली 1000 बस खुलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे रुपए की उगाही करते हैं अपराधी। पुलिस क्यों नहीं लगाम लगा पाती है अपराधियों की रंगदारी पर। इस बस स्टैंड पर वर्चस्व कायम है दो गुटों के सरगनाओं का। कभी एक गुट के गुर्गे दूसरे गुट के अपराधियों पर धावा बोलते हैं तो कभी दूसरे गुट का सरगना निशाना साधता है विरोधी गुट पर। वैसे तो यहां सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन सामान्य होते हुए भी राज चलता है अपराधियों का।
इस स्टैंड पर आतंक है कुख्यात कुंदन सिंह का, तो दूसरा कभी मोस्ट वांटेड रहे पिंटू सिंह का। दोनों गिरोहों के गुर्गे वसूली करते हैं अपने सरगनाओं के लिए। दरअसल यहां से जितनी गाड़ियां खुलती हैं, बस मालिकों को इन लोगों को नजराना देना पड़ता है। ये रंगदारी एजेंट वसूल करते हैं। एजेंट कोई और ना होकर पिंटू सिंह या कुंदन सिंह के आदमी होते हैं, जो पैसेंजर बैठाने के एवज में बस वाले से रकम वसूल करते हैं। एक गाड़ी खुलने पर बस मालिक को तकरीबन 200 से 300 रुपए एजेंट को देने पड़ते हैं। आए दिन यहां पर आपसी वर्चस्व को लेकर होती रहती है खूनी झड़प। बात केवल झड़प तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि किसी की हत्या होना आम बात है। लाखों रुपए की उगाही करने वाले अपराधियों की जिसने खिलाफत करने की कोशिश की, उसके सीने में दाग दी जाती है गोलियां। सन 2011 में ऐसे ही एक बस मालिक रविकांत चौधरी की देर शाम अपराधियों ने बस स्टैंड में ही गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या ने समूचे स्टैंड को हिलाकर रख दिया। अन्य बस मालिक और उसके स्टाफ में दहशत व्याप्त हो गई। पुलिस प्रशासन के भी होश फाख्ता हो गए। पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि किसने इस हत्याकांड को दिया अंजाम। इस घटना से आपसी वर्चस्व की जंग की आशंका और बढ़ गई। पुलिस भी इस गुत्थी को सुलझाने में लग गई। आखिर में हत्याकांड की तह में रंगदारी की बातें ही सामने आईं। इसी वजह से पिंटू सिंह ने अपने सहयोगी कृपा शंकर के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। पटना पुलिस ने काफी मुशक्कत से कृपा शंकर को धर दबोचा, जिससे जल्द ही रविकांत चौधरी हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली। जबकि उधर पटना का मोस्ट वांटेड पिंटू सिंह तब तक पुलिस की हिरासत में नहीं आ सका था। अंत में पिछले साल एसटीएफ की टीम ने पिंटू सिंह को भी कोलकाता से धर दबोचा। बस स्टैंड में अपना वर्चस्व कायम करने वाला कुंदन सिंह फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है। ऐसा नहीं है कि यहां होने वाले खून खराबे की जानकारी पुलिस को नहीं, बल्कि हमेशा ही अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजती रहती है, पर बार बार जेल से छूटकर वो फिर लग जाते हैं वसूली के धंधे में। ये अभी तक के जो इन्फॉर्मेशन आई है, पहले भी इसमें से इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और अभी कुछ दिन पहले फरवरी में जो है मुन्ना सिंह को और अगस्त के आसपास में प्रिंस कुमार को पहले भी जेल भेजा जा चुका है और फिर भी ये जो है बार बार अपना इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, इसलिए इस बार पुलिस ने बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। मीठापुर बस अड्डा एक बार तब सुर्खियों में आ गया जब जिले के नए एसएसपी ने बस स्टैंड में छापेमारी की। 10 अप्रैल 2013 को पुलिस ने इस छापेमारी में 5 अपराधियों को धर दबोचा। ये सभी कुख्यात पिंटू सिंह के गुर्गे थे। ये लोग अपने सरगना के लिए पैसे की उगाही करने में लगे थे। पुलिस ने इन लोगों के पास मौजूद कई पिस्तौल को भी बरामद किया। आप इन लोगों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बस अड्डे से किस तरह से ये लोग पैसे की उगाही करते होंगे। बस अड्डे में पिंटू सिंह के गुर्गे और कुंदन सिंह के अपराधी रोजाना रंगदारी के द्वारा लाखों रुपए वसूल करते थे। अब सरगना जेल के अंदर हो या फिर बाहर, रंगदारी का धंधा बेरोक टोक जारी रहता है। इसी आपसी वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों के बीच होती रहती है गोलीबारी, जिसमें कभी किसी की जान भी चली जाती है। पिंटू सिंह और कुंदन सिंह जेल में रहकर भी अपने नेटवर्क को ऑपरेट करते रहते हैं। पुलिस के गिरफ्त में आए ये अपराधी तो महज एक वानगी भर है। हमेशा ही अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ते रहते हैं, फिर भी नहीं लगाम लग पा रहा है। आपसी वर्चस्व की जंग और रंगदारी पर वर्षों से जारी अंतर्राज्यीय बस अड्डे में अपराधियों का जमावड़ा कब खत्म होगा? कब रुक पाएगा रंगदारी का धंधा? कब विराम लग पाएगा आपसी वर्चस्व की जंग पर? इन सवालों का जवाब पुलिस के पास भी नहीं है। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें पत्र के द्वारा भी दे सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए,
दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। हमेशा की तरह वादा कीजिए, तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। साढ़े 7 साल बाद नीतीश को दिखी नौकरशाह की मनमानी। IAS IPS अधिकारियों की बैठक में रवैया बदलने की दी नसीहत। छपरा में दिखी दुरुस्त विधि व्यवस्था की बानगी। लापता राजस्व कर्मचारी की बेटे की हत्या। बाढ़ में व्यवसायी से करीब 1.25 लाख की लूट। जैसे तैसे मिली विधान परिषद की सीट को लेकर भाजपा में मचा घमासान। लंबे इंतजार के बाद विवेक ठाकुर का वनवास खत्म होने के आसार। वैशाली महोत्सव की कुश्ती प्रतियोगिता में हंगामा। हार जीत को लेकर आपस में भिड़े पहलवान। प्रतियोगिता रद्द। और बिहार में जगी बिजली मिलने की आस। बाढ़ एनटीपीसी की ट्रायल प्रक्रिया शुरू। अक्टूबर से विद्युत उत्पादन की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। सरकार में आने के 7.5 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद आया कि उनके अफसर बेलगाम हो गए। लिहाजा पटना में तमाम डीएम, एसपी और दूसरे आला अधिकारियों को बुलाया और नसीहत दी कि जनप्रतिनिधियों और जनता का सम्मान करना सीखें। नीतीश की नसीहत शायद इसलिए थी क्योंकि सरकार पर ही 7.5 का फेर पड़ गया है। वैसे महिलाओं पर बढ़ते अपराध में फजीयत से बचने के लिए ऐसे मामलों पर खास नजर रखने की भी सलाह सुशासन के सिपहसालारों को दी गई है। पटना के सीएम सचिवालय में जुटे ये वही नुमाइंदे हैं जिनके सहारे सुशासन की सरकार चल रही है, लेकिन इनके कर्तव्यों से जनता और विधायक, सांसद जैसे जनप्रतिनिधियों की नाक में दम कर दिया था। सैकड़ों मामले ऐसे आए जब सत्तारूढ़ खेमे के विधायक और सांसद ने चीख कर अधिकारियों की शिकायत की। सरकार का दिल 7.5 साल बाद पिघला। राज्य भर के डीएम, एसपी और दूसरे आला अधिकारियों की बैठक में नीतीश ने उन्हें अपना रवैया बदलने की सख्त नसीहत दी। कहना था कि अधिकारी जो हैं वो जब भी किसी से मिलते हैं, जनप्रतिनिधि हो या आम जनता, आम पब्लिक से मिलते हैं, तो एक संवेदनशील होकर उनकी बातें सुने। और हम लोग हैं भी इसीलिए कि उनकी जो समस्याएं हैं वो अधिकारी जो हमारे जिला क्षेत्रीय स्तर के हैं उनको सॉल्व करना उनका प्राथमिक कर्तव्य है। दरअसल नीतीश की सरकार खुद 7.5 के फेर में फंसी है। बदली परिस्थितियों में विधायक और सांसदों की नाराजगी भारी पड़ सकती है। लिहाजा सीएम ने तल्ख तेवर में अपनी फौज को समझाया कि अब बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुशासन के बड़े साहब बन गए डीएम और एसपी को सांसद और विधायकों के साथ मिलकर जनता दरबार लगाने का फरमान जारी किया गया। जिले में लगने वाले इस जनता दरबार में प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। हम एक बार
डीएम और एसपी जो है वो जॉइंटली जनता दरबार जिले में करेंगे, जिसमें कि माननीय सांसद, माननीय विधायक को भी आमंत्रित किया जाएगा और जो प्रभारी मंत्री हैं जिले के और प्रभारी जो सचिव है